गुड इवनिंग ऑनलाइन। गुड इवनिंग सर। सर क्या हुआ, मेरा आंख भी कमजोर हो गया। क्या गोगई था ये? लिसा गोगई। जी गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड किसी को भी इवनिंग डाउट सर। नहीं है? कल का क्लास कैसा रहा? अच्छा था, जबरदस्त ना। चलो सही है, शुरू करें। डाउट किसी को भी नहीं है? इतना अच्छा पढ़ा रहा है क्या मैं? किसी को डाउट नहीं है? थफा, पहला गोली तुझे ही लगेगा। बता दिया क्या मैंने? याद नहीं रहता। बादाम नहीं खाता हूँ। कौन खाता था बादाम? गायब हो गया बादाम वाला, वो उधर है। आज चेंज कर दिया। शुरू करें फटाफट। वैसे भी हम लोग लेट है थोड़ा सा, 1-2 मिनट। एग्जाम हॉल में लेट मत कर देना 1-2 मिनट, ठीक है? हम लोग का एक्सपेंडिचर हो चुका था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ने आई हो? आ जाओ, इतने बैठो, इतने इतने नजदीक बैठो ना। दूर से कैसे देखोगे? मेरा आंख कमजोर है। आज रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ते हो? ओके, पढ़ना कुछ नहीं, समझना है। घर पे जाके पढ़ रहे हो ना सब? यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ रहे हो तो घर पे जाके, या जाके किताब छोड़ दे रहे हो? Sir, we are studying. शाबाश अनिश दास। अभी अभी पता चला है कि हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से शुरू करने वाले थे, तो चलो यहीं से शुरू कर देते, ठीक है? ये कौन सा यूनिट? 1.3 है ना? 1.3। ओ माय गॉड, 1.3 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अपने को पता है कि खर्चा होता है, ठीक है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब यहाँ पे आ गया डिफर्ड भी आ गया, रेवेन्यू भी आ गया। ई का होता है, ठीक है? पढ़ने आए हैं, समझ लेते। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि वो खर्चा हम लोग कर दिया, जो खर्चा करने के कारण भविष्य में हम लोग उस खर्चे के कारण और भी पैसा कमाएंगे। और मतलब पैसा कमाएंगे, एक साल नहीं, उससे ज्यादा कमाएंगे। क्या बुझे? कुछ नहीं बुझे? एक एग्जाम्पल दे दे, अब भी क्लियर हो जाए, ठीक बा? हाँ ना, कुछ तो बोलो, तभी तो मेरे को पढ़ा के मजा आएगा। क्या हो गई? हम लोग नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। क्या बनाए? आज चॉकलेट को छोड़ के दूसरा कुछ बनाते। साबुन? नहाते नहीं हो, साबुन का एडवर्टाइज मांग रहे हो यार? नहाता है रोज? नहीं। चलो साबुन ही सही। साबुन का नाम क्या रखना है? अरे अपना साबुन बना रहे हो। ये मेरा अंदर का आर्टिस्ट निकल रहा है, देखो 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 देखो। है चम चमकीला साबुन। चमकीला, ठीक है? ऐसे नहाने के बाद लाइटिंग मारेगा, पूरा दूर दूर तक बल्ब जलाने का जरूरत नहीं है, ठीक बा? ये तो हम लोग बना रहे हैं, बना चुके हैं क्या? चलो बना रहे हैं, हाँ। अब ये प्रोडक्ट हम लोग के कंपनी पे बनेगा, ठीक है? आप लोग एडवर्टाइज करोगे या फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम करोगे? खर्चा होगा, चलो कर देते। एडवर्टाइज वाला करते, सबसे सिंपल एग्जांपल, एडवर्टाइज कर देते, ठीक है? इसको लेके हमने एडवर्टाइज किया, भयंकर, ठीक है? एडवर्टाइज कर दिया। एडवर्टाइज में हम लोग का खर्चा हो गया, पकड़ लो, किसको? लड़का वाला साबुन है क्या ये? तो लड़का, हाँ, यूनिसेक्स। तो फिर किसको बुलाया हम लोग एडवर्टाइज के लिए? कोई है?
अरे उनका तो अभी तक मार्केट में वैल्यू नहीं है ना। हाँ, सुनो ना, या तो लड़का वाला करते हैं या लड़की वाला, इजी हो जाएगा, वो बीच में नहीं रखते अपने। ठीक है, तो लड़की लेते हैं, हाँ? खूबसूरत लड़की, किसको लेना है? कौन है खूबसूरत? कौन है? आर्टिस्ट? आर्टिस्ट ही उठाना होगा अपने को तो। हाँ, घोषाल सर, श्रेया घोषाल। क्या नाम बोला? सिंगर? श्रेया घोषाल को नहीं लेते, वो थोड़ा एजड हो गए। आलिया भट्ट? कौन बोला आलिया भट्ट? मेरा फेवरेट हीरोइन है आलिया। आलिया, हाँ। ये तो मिसेस, अब मिसेस लगाना पड़ेगा ना इनके आगे, लेकिन दिल टूट जाएगा, छोड़ो नहीं लगाते। इनको हमने बुलाया एडवर्टाइज करने के लिए और मार्केटिंग करवाने के लिए, ठीक है। इन्होंने बोला साबुन तो बहुत अच्छा है, बिजली का बिल भी बचाता है, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ 2 लाख में कर देती हूँ। कितना रुपया लिया? 2 लाख। इसने सिर्फ एडवर्टाइज के लिए 2 लाख लिया, या मार्केटिंग भी कर देगी, मतलब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी वो हमारा, दोनों काम करेगी, ठीक है। इन्होंने तो कर दिया। क्या एक ही दिन करेगी या 4 दिन 5 दिन करेगी, फिर बीच बीच में करते रहेगी, एरिया वाइज करेगी? तो इन्होंने हमें एडवर्टाइज प्लस प्रोडक्ट का मार्केट डेवलपमेंट में मदद किया, इनके ऊपर खर्चा हो गया। अब ये जो खर्चा किया ना हम लोग, ह्यूज अमाउंट हो गया ना। अब ये जो खर्चा किया, ये हमें धीरे धीरे प्रॉफिट देगा। आलिया भट्ट ने एडवर्टाइज किया बोल के सारा का सारा दौड़ के नहीं आएगा ना, सबसे पहला लाइन में तो मैं रहूँगा, पीछे फिर धीरे धीरे आएंगे, 1-2 आएंगे। लेकिन क्या होगा, ये ह्यूज अमाउंट हो गया, ये कैपिटल नेचर का दिखाई दे रहा है। अगर यहीं पे 200 रुपये में एडवर्टाइज कर देती तो, और बोलती हर महीना में एक बार करूंगी मैं एडवर्टाइज, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो जाता। ये नॉन रिकरिंग है, ये रिकरिंग, ये बार बार नहीं होगा, और ये हमेशा होते रहेगा। कैपिटल नेचर में खर्चा हो गया ना अपना, हो गया ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार में राइट ऑफ का मतलब होता है हटाना अपना अकाउंट से, वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे हटाएंगे। मान लो 2 लाख रुपए हम लोग लगाए इस साल, हमने अगर मान लो ये 2 लाख जो लगाए हम लोग, इसको 3 साल तक यूज़ करेंगे। 3 साल तक एग्रीमेंट हुआ कि 3 साल तक हम लोग ये एडवर्टाइज चलाएंगे, ठीक है। तो एक ही साल में मैं 2 लाख को एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकता, 3 साल में दिखाऊंगा। कहाँ कहाँ चल गई? अब मेरे को ये निकालने नहीं आता है। इजी नोट्स, मेरा इतना अच्छा हैंडराइटिंग कहाँ चला गया? इतना सुंदर हैंडराइटिंग था मेरा, कहाँ गया? ओपन फाइल। अच्छा सर, सर, अरे ये सर, मेरे, हाँ बाबू बोलो। चलो छोड़ो sir, मैं। can you repeat the topic once? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Okay, definitely. हो गया। मेरा साबुन था यहाँ पे, चमकीला साबुन, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आंख था 2, ऐसे हंस रहा था, लाइट जल रहा था। आलिया भट्ट कितना ले रही थी? मेरी आलिया, हाँ सॉरी हमारी आलिया, हम है ना अभी तो, सॉरी हमारी आलिया। देखो एक बार में तो खत्म होगा नहीं ये। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल और रेवेन्यू दोनों का मिक्स होके हो रहा है। एक साल हम लोग उससे मिटा रहे हैं तो रेवेन्यू नेचर का हो गया, लेकिन अगला साल भी तो है उसमें बचा हुआ। आप लोगों ने +2 में पढ़ा था एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट बोल के ऐसा कुछ, वो भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना। खर्चा तो हम लोग एक बार कर रहे थे, लेकिन
उसको बैलेंस शीट में हम लोग रख रहे थे ना, मान लो इस साल अगर हम लोग इसमें से 50,000 हटा देते, रेवेन्यू नेचर का मान ले, बचा कितना, 1,50,000, ये हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, दिखाएंगे। फिर अगला साल इससे 50,000, अब ये कहाँ जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा ना, पीएल में एक्सपेंसेस बोल के दिखा देंगे। यही होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना देर पढ़ा ना, अब AS26 आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो बोल रहा है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही साल में मान लो। AS26, नेक्स्ट पेज में जाओ। सबसे नीचे नोट लिखा हुआ है ना, AS26 बोल के कुछ लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेक्स्ट पेज। हाँ बोलना, हाँ मिला आपको, नहीं मिला, मिला। इसमें लिखा है द एक्सपेंडिचर विच वेर रिकॉग्नाइज एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज टू बी ट्रीटेड एज सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। पर बाद इतना देर हम लोग पढ़े पढ़े पढ़े, AS26 आगे क्या बोल दिया कि इसको नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लो। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफिकली मेंशन दैट एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज should be recognized as an expenses of the accounting period in which it has been incurred. AS26 ये बोला, अब AS26 होता कौन है? कुछ दिन पहले हम लोग बोला था फ्रेमवर्क पढ़ा था, उसमें इंस्टीट्यूशनल कुछ था ऐसा, मतलब थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का बारे में कुछ लिखा हुआ था, CA CMA के बारे में मैंने बोला था हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देते हैं। वहाँ पे ICAI AS26 डाला है, ठीक है। AS26 होता क्या है, इसका पूरा नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट, यही है ना, या गलत बोल दिया? नहीं मालूम तो छोड़ो, नहीं मालूम, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, बस इतना ही समझ जाओ। इसमें क्या होता है, खर्चा, ये रूल है, फ्रेमवर्क में डाला हुआ है, ICAI ने बना दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ट्रीटमेंट कैसे करना है, किसको लेके, ये एडवर्टाइजिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग के ऊपर कोई भी खर्चा होता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानेंगे। इतना देर हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझे समझे समझे, लास्ट में जब आपको आंसर लिखना होगा ना तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखना होगा, ठीक है। कोई भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला आपको, नॉर्मली दो ही मिलेगा, 2-3, वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर मिलेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर मिलेगा, और ट्रेनिंग के ऊपर मिला तो ट्रेनिंग, प्रमोशन के ऊपर में मिला तो प्रमोशन के ऊपर में क्या कर देना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ गए? भले वो 2 साल 3 साल तक दे हमें, ह्यूज अमाउंट में हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली फ्रेमवर्क में चला जाओ। फ्रेमवर्क वही बोल रहा ना, हाथ आग बाहर नहीं निकालना है। अब हाथ तो अंदर रखने बोला है तो हाथ अंदर रखने बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोल रहा है कि बाबू उसको रेवेन्यू मानो। हम लोग बोले ठीक है सर, डाउट नहीं है अपने को, वो बोल दिया तो बोल दिया, वो कुछ बोल दिया, लो है ना, जैसे लो कुछ बोल दिया तो हम लोग उसके आगे मुंह नहीं खोल सकते ना। हेलमेट लगा के बाइक चलाना है तो चलाओ, उससे आगे कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। उसी तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आके बोल दिया इसको रेवेन्यू मानो, हम लोग बोलेंगे ठीक है, आंख बंद करके बोलेंगे तू ही सही, ठीक है। अब आगे बढ़े, सुनो इसका एक पॉइंट मार्क कर लो ना, इसको ना बीच बीच में कैपिटलाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, इसको मार्क कर लो। जहां पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन, hence
ऑल्सो रिफर टू एज कैपिटलाइज्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग को पढ़ने मिलेगा इंटर में, तब जाके इन डेप्थ पढ़ना, ठीक है। आज बस जान लो कि होता है कुछ ऐसा, ठीक है। मार्क कर लिया, आगे बढ़े। उससे पहले दो घुट मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ना, इतना मुस्कुराना है कि होठों पे दर्द हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओए का खुसुर खुसुर होता हो। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, सिंपल समझना है, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, सर। एकदम सिंपल। सर, हेलो सर। हाँ फतामा, सर ये पेज नंबर कौन सा है? मेरा बुक में पेज नंबर है 16, जो मैंने थोड़ा देर पहले मार्किंग करने बोला, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पेज नंबर 19, वही है ना। नहीं सर, ये कौन सा बुक, मतलब कौन सा बुक अभी ऑन हम लोग ये खोलेगा? फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सर पेज नंबर पे 19। 19। ओके सर, 19, थैंक यू सर। वेलकम। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। इसको दौड़ दौड़ के खत्म कर देते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? हम लोग जो साबुन बनाए, हम लोग का मेन काम क्या था साबुन बनाने का? बेचेंगे, जो भी बेच बाच के पैसा आएगा उसको बोलेंगे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। सेल, रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कि जो भी मेरा रेगुलर ऑपरेशन, ऑपरेशन किसको बोला जाता है? पेट चीरा जाता है उसको नहीं, हाँ। बिजनेस के लैंग्वेज में जो हम लोग का काम होता है, मेन काम, मेरा मेन काम क्या है? आप लोगों को पढ़ाना। तो मेरा ऑपरेशन क्या हुआ? पढ़ाना, ठीक है। कोई साबुन बना रहा है तो उसका मेन काम क्या हुआ? ऑपरेशन, बेचना, ठीक है। लेकिन वो चप्पल चोरी करके बेच दिया, बताओ क्या होगा? हम लोग क्या बनाए थे? साबुन। ये रेवेन्यू रिसिप्ट था ना। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट समझ गए ना, डेली ऑपरेशन से जो हम लोग का पैसा आएगा, मेरा मेन काम जो है, ठीक है। इससे मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर मार्जिन है तो प्रॉफिट होगा, या फिर गेन होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, बताओ। प्रॉफिट भी होगा बोला आप लोग, गेन भी होगा बोला। हम बोला ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग, लेकिन प्रॉफिट और गेन में क्या अंतर है? आज तो समझ के ही छोड़ेंगे हम लोग, बताओ। चेहरा सूख क्यों गया? खड़ा करूँ क्या एक एक? आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ बोल के बाहर में घेर के पीटना मेरे को है? पता नहीं है प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस? हाँ हाँ बोल रही हो, बताओ, आंसर दो। हाँ, प्रॉफिट। क्यों? क्यों? Sir, I'll try. हाँ अनिश दास, बिल्कुल। Sir, sir, profit is a larger entity, whereas gain contains only a portion of the profit. ना, आप बिल्कुल ही गलत हो। चलो समझ ही लेते हैं। समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग फटाफट सीख लेते हैं, ठीक है। मेरा मेन काम क्या था? साबुन बेचना ना। क्या साबुन था? चमकीला, चमकीला साबुन ना। ये चमकीला साबुन बनाने के लिए मेरा कॉस्ट लगा कितना? 8 रुपया, ठीक है। मैंने इसको बेचा कितना में? 20 रुपया।
20 रुपया में बेचेगा साबुन? मिट्टी रगड़ के नहा लूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा ये। चलो सेल किया हम लोग इसको 10 में, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। ठीक है, हम लोग इसको पैकिंग करेंगे या खुल्लम खुल्ला बेचेंगे? ये लो ये लो ये लो, कवर वगैरह होगा ना, हम लोग कागज यूज करेंगे, पेपर वगैरह बहुत सारा यूज करेंगे। तो जब वो कटेगा उसका वेस्ट बचेगा, बेचोगे? चाचा को नहीं बेचोगे? चाचा आएगा ना ऐसे ठेला लेके, बाबू 100 kg हो गई, दे दो चाचा 3 रुपया करके, 300 रुपया आ गया 300 रुपया। क्या मेरा वो रद्दी मतलब जो वेस्ट है बेचना, वो मेरा काम है क्या? क्या है मेरा वो? मेरा काम तो साबुन बेचना है, लेकिन उसमें से वो मिल जा रहा है रद्दी तो मैं बेच दे रहा हूँ, मतलब जो वेस्ट मिल रहा है तो बेच रहा हूँ। तो मैं क्या उसको प्रॉफिट बोलूंगा? उसको हम लोग बोलेंगे गेन। अब समझ में आया प्रॉफिट और गेन में अंतर क्या है? या और एक अच्छा वाला एग्जांपल दूं? अच्छा वाला, चलो आप लोग ट्यूशन पढ़ने आया, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने आया है ना, ट्यूशन पढ़ने आया, ये मेरा ट्यूशन सेंटर है, ठीक है, मंदिर जैसा बना दे रहा हूँ, हाँ, विद्या का मंदिर, ठीक है, यहाँ पे हांस बना दे रहा हूँ। मारे मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट कब से हो गया? कल से मैं काला टीका लगा के आऊंगा, हाँ? नजर लग जाएगा। आप लोग पढ़ने आया, मैंने बाहर पे बोर्ड लगा दिया, आपका चप्पल बाहर रखना है, ठीक है, चप्पल बाहर रखना है, और मैंने एक आदमी बाहर रख दिया, जो सुंदर चप्पल दिखे उठा लो। ट्यूशन फीस तो आप लोग देगा, वो मेरा कोस्टिंग वगैरह काट कुटा के मेरा प्रॉफिट जो होगा वो मैं दिखा दूंगा, प्रॉफिट प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोचिंग खोल के रजिस्टर करके रख देता हूँ तो मेरे को आप लोग से 18% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं जनहित में भलाई सोचता हूँ हमेशा, मैं रजिस्टर ही नहीं कराऊंगा, ठीक है। इधर से आप लोग से 18 रुपये नहीं लूंगा, उधर सरकार को 18 रुपये नहीं दूंगा। आप लोग कैश में पेमेंट करना मेरे को, बस ऑनलाइन मत कर देना, ठीक है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, निकालूंगा कहाँ से फिर? टेंशन है ना। चप्पल बेच दिया, चप्पल बेचना मेरा काम था क्या? लेकिन फितरत में तो था मेरा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चप्पल बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो मेरे लिए गेन होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, समझे? अब कोई पूछ देगा प्रॉफिट या गेन में डिफरेंस क्या है, धड़ाक से गर्दन पकड़ के बोलोगे फलना 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 चप्पल चोरी कर लिया, ऐसा ही बोलेगा क्या? आपको तो बाउंसर जा रहा होगा ना। समझ में आ रहा है आपको? जो मैं बोल रहा हूँ बस वो समझो बेसिक, फिर मैं आपको बाद में, अब इसके बाद जो भी क्लास है उसमें आधा घंटा एब्सेंट हो जाना, ठीक है, नीचे बैठ के मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सिखा दूंगा। कहाँ तक? प्रॉफिट गेन, रेवेन्यू रिसीव कंप्लीट। रेवेन्यू रिसीव ये, हाँ, जो मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, ट्यूशन फीस होगा ना, वो मेरा रेवेन्यू रिसीव, हर महीना का 1 से 3 तारीख के बीच में फीस पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल रिसीव क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? बई का खर्चा ना, कैपिटल रिसीव बई का पैसा आई, लेकिन वो मेरा प्रॉफिट नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? देखो इसमें और भी हम लोग डेप्थ जाएंगे धीरे से, कब? जब हम लोग फाइनल अकाउंट को टच करेंगे, ठीक है, आज ही नहीं, आज ही का दिन पूरा डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा, फिर सांस नहीं ले पाओगे आप लोग, तो सांस भी लेना जरूरी है, जरूरी है ना, हल्का हल्का पहले सीख लेते इसके ऊपर, जब फाइनल Sir, I अकाउंट में। didn't understand. Sir, हाँ, sir, I didn't understand, sir. कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट? हाँ, revenue and capital receipt. देखो बाबू, रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जो हम लोग का डेली ऑपरेशन, जो मेरा मेन काम है ना, उससे जो भी पैसा आता है ना, Okay. उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है, ठीक है। जो मेरा मेन काम है, अगर मेरा ट्यूशन पढ़ाना मेन काम है तो ट्यूशन फीस मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। Sir, revenue receipt is recurring in nature. हाँ, ये रेकरिंग होगा। आगे बढ़ते, कैपिटल रिसिप्ट।
कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, बाई का पैसा मिलेगा अपने को, लेकिन वो नॉन रिकरिंग होगा और वो मेरा मेन काम नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि ये बिल्डिंग में मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने अच्छा इमेज बना लिया, यहाँ पे इसका एक टुकड़ा बिक्री कर दिया, जाओ ले जाओ, बेच दिया, मैंने एसेट ही बेच दिया। बताओ मैं बार बार एसेट बेचूंगा क्या? बाई चांस कभी कभार, तो जो एसेट बेच के पैसा आएगा मेरे पास वो होगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कभी कभार फंड भी आता है, फंड भी आता है ना। फंड जब आता है, मान लो बिल्डिंग बनाने के लिए फंड आया, ठीक है, कौन दिया हम लोग को? सरकार, मोदी सरकार। नहीं, सरकार तो अभी वही है ना, प्रमोशन नहीं कर रहे ना, इलेक्शन का प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का। 10 लाख रुपया दिया, क्या बोला, बिल्डिंग बनाओ। मैं बोला यस सर, 3 महीना में मैं बिल्डिंग खड़ा कर देगा। खड़ा कर दिया बिल्डिंग 3 महीना में, 2 फ्लोर, लेकिन 3 फ्लोर का पैसा था ये। ठीक है, मतलब घर है, गृहस्थी है, चलाना भी तो पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना आप लोग ज़्यादा समझोगे। मैंने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पैसा आया ना, पैसा आते ही मैंने बिल्डिंग खड़ा कर दिया क्या? वो पैसा सबसे पहले गया फंड में। ठीक है, ये बैलेंस शीट है मान लो, हाँ, केस आया या फिर बैंक आया, 10 लाख आया। बैलेंस शीट हमेशा टेली होना चाहिए ना, सबका तो बैलेंस शीट टेली किया ही था +2 में, यहाँ पे भी टेली होना पड़ेगा। देखो 10 लाख रुपए मैंने चलो रिसिप्ट दिखा दिया, मैं इसका ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है मैं बोल दिया, ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ बस। 10 लाख रुपए मैंने बैंक में दिखा दिया, लेकिन ये पैसा क्या मेरा यूज का है या बिल्डिंग बनाने के लिए? तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है ना, तो बिल्डिंग फंड मेरा नाम एराइज हो जाएगा। अब ये मेरा लाइबिलिटी हो गया, पैसा एक तरफ आया, दूसरा तरफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि बोझ है ना मेरा माथा में, जब तक मैं बिल्डिंग बना के दूंगा नहीं तब तक ये पैसा का हिसाब होगा नहीं। तो जब भी मेरे सर पे बोझ आ जाता है तो मैं उसको बोलूंगा उधार। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड में चला गया, कितना? 10 लाख। अब मैं धीरे धीरे बिल्डिंग बनाऊंगा, केस कमती होते रहेगा, इधर से केस माइनस होते जाएगा, इधर से बिल्डिंग फंड से पैसा कम होते होते जाएगा। जाएगा। Okay. ठीक है, Sir, can I tell you once about revenue and capital receipts? नहीं सब कुछ समझ गए होंगे, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक बार sir, if I tell the difference, it will be a good revision for me. हाँ बोल ही दो। अच्छा, capital receipts, these are earned, uh, these are non-recurring in nature. Revenue receipts are recurring in nature. Sir? नेक्स्ट पेज में डिफरेंस है, चलो अनीश दास पढ़ते हैं उसके हम लोग। बाद है then हेलो अनीश दास, अनीश दास, हेलो अनीश दास, ए भाई yes sir. उसके आगे बढ़ते बाद हैं। है डिफरेंस है, नेक्स्ट पेज में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। उसके देखो बाद revenue receipts is earned by the main purpose of the business. Capital receipts are earned uh, the purpose for earning capital receipt is not main. अनीश दास थैंक यू। सुनो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, कैपिटल रिसीप्ट। दूसरा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट बोला है। ठीक है, अगर कोई एसेट बेच देते उससे जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीप्ट का होगा। ठीक है, इससे मेरे को प्रॉफिट या गेन कुछ होने वाला नहीं है, मतलब मैं अपना पीएनएल में दिखा नहीं सकता अगर प्रॉफिट हो भी गया तो। ठीक है, कैपिटल नेचर का है, इसमें अलग से टैक्स भरूंगा मैं, पैसा आएगा इधर बैलेंस शीट में बैठ जाएगा, काम तमाम तमाम। सर डिफरेंस है हाँ? अब मेरे को लगता नहीं कि आप लोग को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज में डिफरेंस है, देख लो ना एक बार धड़ाधड़ डिफरेंस पढ़ो तो खुद, चिल्ला के नहीं, हाँ मन में,
मन की शक्ति, तन की शक्ति, आराम से, पीस। हो गई। देखो, रिसीव पढ़ा हम लोग, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव। या तो इससे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा? अगर मेरा कॉस्टिंग कम है, ज़्यादा में बेचा, दोनों केस में, ठीक है, कैपिटल में भी रेवेन्यू में। मान लो 8 का था सामान, मैंने बेचा 10 में, तो मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट कितना? 2 रुपया, कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। 8 का सामान मैंने 6 में बेचा, लॉस हो गया 2 रुपया, बस वही लिखा है नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, वरना कैपिटल प्रॉफिट को अगर मैं रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखा दूंगा, इनकम टैक्स वाला बोलेगा टैक्स दो, बोलेगा, लेकिन उसमें अलग से टैक्स लगता है, ठीक है। इंटर में मिल जाएगा टैक्स आप लोगों को, टैक्स में नहीं ढूकते हम लोग, बस इतना जान लो कि टैक्स अलग से लगता है उसमें। कैपिटल प्रॉफिट में हमेशा टैक्स अलग से लगेगा, ठीक है, नॉर्मल टैक्सेशन नहीं होगा उसमें। अब आप लोग सीधा जंप करो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट है ना, 1.4 में है ना, ठीक है। आगे का थोड़ा सा छोड़ दो, आगे का इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोग को अकाउंट्स के बारे में पता चल जाए, कौन सा क्या अकाउंट होता है, तब जाके ये आगे वाला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईजी है, पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर से वही पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, वो सब मैं कुछ बात नहीं करूँगा अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या बोल रहा है? An account is defined as a summarized record of transaction related to a person or a things। बस मार्क कर लो इसको। क्या बोल रहा है? पर्सन या थिंग्स के साथ रिलेटेड होगा इसका ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बस इतना ही इस टॉपिक को लेके इतना बोलना था, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स टाइप्स, ठीक है। क्यों डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ मैं? क्योंकि उसको और अच्छे से समझना है। पहले हम लोग अकाउंट समझेंगे कि क्या क्या अकाउंट्स होता है। जब अपने को पता चल गया कि हाँ राम है, श्याम है, घनश्याम है, अब ये कौन सा क्लास में जाएगा, 1 2 3 4, वो बाद में पढ़ लेंगे, पहले कौन कौन है वो तो पढ़ ले, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, कभी कभी मैं जंप कर दूंगा, तो नर्वस नहीं होने का, साथ में अपन है, ठीक है। मेरा बाइक में 2 जगह है, पुलिस पकड़ा, फाइन खुद भरना। सबसे पहला कौन सा पढ़े? देखो तो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल, थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है? कोई मेरे को मैसेज में गाली दिया, ये तो पर्सनल बात हो गया, ये वाला सीन था क्या? भाई का पर्सनल लफड़ा हो गया, भाई का लफड़ा हो गया, ये तो पर्सनल है, ऐसा कुछ है क्या? पढ़ के आए हैं ना सब, आता है ना? पूछ दूं क्या सवाल? यस सर। हाँ बताओ, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? हाँ आपका नाम क्या था? नाम भूल गया मैं। राजवर्धन, धीरे से एक बोल दो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सर डेबिट
What comes in credit, what goes out? ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। Out of syllabus? हाँ, ये सवाल मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा, ओके सर। क्या पूछा है सर आपने? बताओ। हाँ, ये कोई पर्सन से रिलेटेड होता है। अब पर्सन क्या होता है? इंसान, कंपनी, जिसका नाम नाम लेके हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। फिर वो नाम नहीं जो हम लोग रखे हैं, ठीक है यार। सबका नाम तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रख देते हैं ना, रखते हैं। तो लाइव क्लास में ये सब नहीं, अच्छा बच्चे की तरह पढ़ना है। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है? दीज आर अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, ठीक है। पर्सन मतलब क्या होता है ना, लॉ बोलता है कि जो कंपनी वगैरह होता है ना, वो भी पर्सन में आता है, इंडिविजुअल भी पर्सन में आता है, ठीक है। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब सारा का सारा पर्सन में आता है, ठीक है, इंसान के साथ में। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक बांटा है नेचुरल, ई का होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का होता है? Natural person is like you and me. इन्हें मी, मैं, आप and others. सोनू, मोनू, राम, श्याम, like that. Natural person. और भी सिंपल करते हैं ना। मान लो मेरा एक कंपनी है, उसका नाम मैंने रख दिया सोनू, वो नेचुरल पर्सनल हो गया क्या? सर artificial legal person. सांस लेता है, सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नेचुरल पर्सनल सांस लेता है ना, जो भी सांस ले रहा है इंसान, और उसका नाम है, मतलब कि इंसान, मेनली इंसान सांस लेता है, ठीक है, वो हो गया नेचुरल पर्सनल। सोनू मोनू बोले थे ना, तो सोनू मुझे मोनू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रहूंगा राम सिया राम श्याम, राधे राधे, ठीक है, राधे राम राधे. श्याम, एकदम सिंपल है। नेचुरल। आर्टिफिशियल, Artificial is which is created by the law. लॉ, हाँ, ठीक है। आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया, ठीक है। Okay. सांस नहीं लेता है वो बेचारा, लेकिन उसका अपना अस्तित्व है, ठीक है। वो खुद में जिंदा है, वो सांस नहीं लेता है, लेकिन वो खुद में जिंदा है। अपने ही नाम पे काम कर लेता है, अपने ही नाम पे पैसा बांट देता है, अपने ही नाम पे पैसा रिसीव कर लेता है, अपने ही नाम पे केस भी ठोक देता है। कभी कभार तो बेचारा केस खा भी जाता है। सेपरेट एंटिटी पढ़ा था हम लोग, बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग है। मतलब कि केस लग गया तो किसको लगेगा? बिजनेस, ठीक है। बी आर्टिफिशियल, क्या दो एग्जांपल? Is Tata, Reliance, like that. ओ माँ, ओ बाबू, अपना भी कंपनी बना लो ना कभी कभी। टाटा बिरला को कितना देखोगे? हम लोग अपना एम्पायर Okay. खड़ा Anish करते हैं। LTD. Sir, Anish LTD. चमकीला एंड कंपनी, ठीक है। अब बताओ ये प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड? मैंने तो एन कंपनी लिखा है सिर्फ, पिछू में पीबीटी एलटीडी कुछ तो लगाने दो, तब जाके बोलना ये प्राइवेट है या ये इंडिविजुअल का भी तो हो सकता है। तो क्या करूँ बे, तो पहले लास्ट नाम देख लेना। ऐसा नहीं कि 299 का रिचार्ज करने बोला था, लास्ट में 9 दिखा तो 239 का रिचार्ज करके आ गया। देखना जरूरी है, ठीक है। लिमिटेड लगा दिया, सबका पैसा लेंगे हम पर, पब्लिक, ठीक है। आगे में प्राइवेट लगा देता तो रेस्ट्रिक्शन लग जाता, पब्लिक से पैसा उठाना। हम लोग सबसे पैसा उठाएंगे, मम्मी पापा भाई भैया सबका बदला लेंगे उसके बाद, ठीक है। आर्टिफिशियल खुद का अस्तित्व है उसका,
खुद में जिंदा है, वो पैसा भी देगा, पैसा भी लेगा, केस भी देगा, केस भी खाएगा, बस सांस नहीं लेगा वो। ठीक है। आखिरी और मजेदार, रिप्रेजेंटेटिव। ई का होता है, बताओ 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 बताओ। हाँ? अब भी तो पढ़ के आया था, बोला नहीं पढ़ा, खा गया। सुनो, क्या हुआ ना, शादी का इनविटेशन आया, जबरदस्त शादी था, लड़का लड़की का, ठीक है। रिसेप्शन था, मतलब शादी का भी इनविटेशन था, रिसेप्शन भी था। तो शादी में पापा चले गए बारात, मैं घर पे, और मेरे साथ मेरे फैमिली के 13 मेंबर और भी थे, तो मैं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर पाया। दुख का बात है, ठीक है, अपना मर्जी से नहीं खा पाया। खाने का बात कर रहा था मैं, हाँ, पीने वाला बात नहीं चल रहा है, सिर्फ खाने का। लड़का लोग ऐसा मत करना, घर पे जाके बोल मत देना कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था, तो आप लोग चले जाओगे तो मैं चला जाऊंगा मेडिकल शॉप, गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, कल मेरे घर में फोन आएगा, किसको फोन आएगा, मेरा नंबर तो है ही नहीं आपके पास, है। मेरे पापा को फ़ोन करोगे, आपका बेटा ऐसा ऐसा सिखा के भेजा है, मेरा बेटा मेडिकल शॉप चला गया, हम लोग शादी खाने गया, तो मेरे पापा बोलेंगे तो ठीक ही है, इलाज करवाने गया होगा। नहीं अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं, गया तो सीधा था, तो पता नहीं आने के टाइम उसका 4 दोस्त लेके आया था, क्या हो गया पता नहीं। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव। बारात कौन गया? पापा। पिताजी। पिताजी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली। डैडी, पापा, पॉप्स एक साथ चले गए। ओके। अब आया अगले ही दिन रिसेप्शन था। पापा थक थुका के आए थे शादी से, बोले बेटा तू चला जा। पहना मैं कोट, जूता, कपड़ा भी पहना, हाँ, बाल झाड़ा, ऐसा करके फिर तेल लगाया, सेंट मारा, शादी में चला गया मैं। लेकिन इनविटेशन किसको था? गया कौन? मैं रिप्रेजेंट किया पापा को। अकाउंट्स में वो अकाउंट्स जो किसी और अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेरे पापा चले गए होते, मैं जाता? मैं पापा के साथ कभी नहीं जाता पार्टी में, ठीक है। डिसेंट वाला बच्चा बैठ के, ऐसा बैठ के चुपचाप से बैठा रहना पड़ता है, अच्छा लगता है ना। हाँ, कोई उधर से देख रहा है तो इधर माथा घुराना पड़ता है, कहीं पापा देख लिए तो अगला दिन कहीं रिश्ता लेके ना चले जाए। डर लगता है क्या? नहीं लगता है ना। 2-4 साल रुक जाओ, पता चलेगा, ठीक है। कोई हंस के बात कर दिया तो घर पे मम्मी को पता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा था। बहुत तकलीफ है जिंदगी में, आएगा समझ में धीरे धीरे, ठीक है। कौन रिप्रेजेंट किया? मैं। अगर पापा चले गए होते तो मैं जाता, मतलब कि वो सारा अकाउंट जो किसी और अकाउंट्स के कारण बनना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इसको और डेप्थ में समझते हैं, समझना जरूरी है, ठीक है। प्रोफेशनल में है ना, अपन याद करके जाना है कि नहीं जाना है ना, और डेप्थ में समझते हैं इसको, ठीक है। वो जो एग्जाम्पल दिया है, ओए बाबू की हुआ, शायद मैं ऐसे आ रहा हूँ तो टच हो जा रहा है, कोई बात नहीं, डब साबुन से नहा के आया हूँ मैं, उसको भी मन कर रहा होगा टच करने का, स्मूथ, ठीक है। हाँ, मैं इसको देखो, कभी कभी जानबूझ के किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और कभी कभी अनजाने में होता है। जब भी अनजाने में होता है, उसको मैं बोलता हूँ पोलियो का 2 बूंद पिलाना भूल गया, तो गलती का नतीजा है, ठीक है। हम लोग रेंट कब पेड करना चाहिए? एक्चुअली में 31 को पेड करना चाहिए ना, मार्च, आखिरी रेंट 31 मार्च को पेड करना चाहिए, करना चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो।
पूरा साल भर पेमेंट किया हो नहीं किया हो मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन 31st को पूरा क्लियर कर देना चाहिए। अगर क्लियर कर देता है तो नेक्स्ट डे वो ड्यू खड़ा नहीं होगा, दरवाजा पे ऐसे करके नॉक करके खड़ा नहीं होगा, मैं रेंट आउटस्टैंडिंग दे दो, बोलेगा क्या बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड में हम लोग रेंट आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं ना, सैलरी रेंट, मैं सिर्फ रेंट को पकड़ रहा हूँ अभी, तो सैलरी भी उसी तरीके का। ओके, खड़ा होगा क्या? नहीं नो होगा, लेकिन हम लोग पेमेंट ही नहीं किए, नहीं करेगा अपना मर्जी है, अगला दिन ले लेना। ये हम लोग का नॉर्मल लाइफ में चलता है, लेकिन बिजनेस में क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग खड़ा हो जाता है। 31 मार्च को मैंने पेमेंट नहीं किया, 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में जाके बैठ जाता है ऐसे करके। हम भी है, अब तेरा क्या होगा कालिया? ठीक है, रेंट पेमेंट किया क्या? नहीं किया। रेंट इसी साल खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया। अब वो नेक्स्ट ईयर फिर रेंट बोल के जाएगा तो अप्रैल मंथ में भी रेंट हो जाएगा, 31 मार्च का भी रेंट हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा क्या? अब दोनों को अलग करना जरूरी है ना। अब वो 1 अप्रैल को क्या बोल के जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग बोल के चला जाएगा। अब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये पिछला साल का रेंट है। बताओ, ये हमारे गलती के कारण हुआ। पोलियो का 2 बूंद अगर हम लोग 31 मार्च को पिला दिए होते तो गलती का नतीजा ये होता, लापरवाही का नतीजा, ये अपना लापरवाही का नतीजा। ठीक है, पापा शादी में चले गए होते, मतलब रिसेप्शन में, तो बेटा को इतना तकलीफ होता क्या हैंडसम होने के लिए? नहीं होता। फेशियल फेस वॉश क्या क्या करवाते हैं ना आप लोग। लड़का लोग को बात करूँ मैं, लड़की लोग नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, लड़का लोग को होना पड़ता है ना। क्या नाम था आपका? नहीं, पीछे वाला मुंह छुप के बैठे। हाँ विशाल, क्यों शर्मा रहे हो? तो ऐसा मुंह बंद करके कहीं बैठे हो? लड़के में नेचुरल ब्यूटी है। हाँ, तकलीफ है ना लड़का लोग को, वो कुछ ऐसा क्या क्या लगाता है पता नहीं, लेकिन लगाता जरूर है। फिर ऐसा करके कुछ बॉक्स जैसा ला देता है मुंह में, ऐसा लगता है जान निकाल देगा वो। सांस लेने में तकलीफ होता है, ठीक है, और भी चीज़ से सांस लेने में तकलीफ होता है, जो घुमटी का किनार किनार में खड़ा होकर अंधेरा में होता है ना, उससे भी 200 मीटर दौड़ दो, 30 मिनट उठने के लिए लगेगा अपने आप को। ठीक है, ये हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग। ये है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। क्लियर है? किसको नेचुरल बोला जाए, किसको आर्टिफिशियल बोला जाए, किसको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाए, किस मेन फोकस किस में रखना है, रिप्रेजेंटेटिव में। यही एक थोड़ा तकलीफ देने वाला है। बस इतना सोचता है, अगर वो अकाउंट अपना काम सही टाइम पे कर देता, या हम लोग एडवांस में वो काम नहीं कर लेते, अगर एडवांस में कर देते कोई भी पैसा पेमेंट, तो प्रीपेड खड़ा हो जाएगा। अगर मान लो 31 मार्च को मैंने आने वाला 3 मंथ्स का भी पेमेंट कर दिया, जून तक का, मेरा बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के बैठ जाएगा एक, नहीं बैठेगा? आप आने वाला साल का भी पेमेंट कर दे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही पेड कर दिया, प्रीपेड, अब उसका लुत्फ उठाओगे आप आने वाला 3 महीना। ठीक है, सो प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। हाँ एसेट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा ये। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन के सर, कौन सा अकाउंट है बताओ, ठीक है, या फिर इससे पूछेगा कौन सा अकाउंट है बताओ, या फिर ये पूछेगा कि रेंट आउटस्टैंडिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, अगर पर्सनल का एग्जांपल दे रहा है तो नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव या नॉन ऑफ द अबव, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट तगड़ा रखना है। अब भूलोगे क्या? कभी भी रिप्रेजेंटेटिव याद करना है तो बस ये याद करना कि पापा अगर चले जाते शादी में तो रिसेप्शन में मैं नहीं जाता, बस ये पापा के नहीं जाने के कारण मेरे को जाना पड़ा, मतलब कि वो अकाउंट जो किसी और अकाउंट्स के कारण बनना पड़ रहा है, किसी और का कारण, खुद का मर्जी से नहीं बन रहा है, किसी और के कारण बन रहा है वो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, 2 ही एग्जाम्पल दिया है। चलो कोई नहीं, अब अपन लोग पढ़ेंगे पर्सनल हुआ, समझ में आया पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट, रियल। ठीक है, रियल अकाउंट क्या होता है, फटाफट खत्म करे के पड़ी बबुआ।
रियल अकाउंट थोड़ा सा भी आइडिया है तो बता दो। जो हम देख सकते हैं या हम छू सकते हैं, एसेट्स है, एसेट्स। Yes, sir. Sir, हाँ। sir, one doubt was there. हम्म। One doubt, sir. Sir, personal account, natural, artificial, or representative. If some question is given, how we will find it out? सर्वर डाउन रेस सीधा किसे लेफ्ट कर दियो, आएंगे शायद। चलो पढ़ते हैं। मेरा आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Are. हाँ तब ठीक है। रियल अकाउंट, ठीक है, रियल पढ़ते हैं, नॉमिनल खत्म कर देते हैं। अपना आज का ये टॉपिक खत्म करना है जैसे भी। इसके ऊपर में घर में जाके आपको सोचते रहना है बैठ के ऐसे हाथ रख के कि ये पर्सनल होगा, ये रियल होगा, ये नॉमिनल होगा। अब एसेट का बात किया, रियल अकाउंट में सारा का सारा एसेट आ जाएगा। और सारा का सारा एसेट क्या होता है? दो ही तो होता है, Current assets, non-current assets. एक टेंजिबल आता है और एक इंटेंजिबल। Intangible. अब टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है? Sir, sir, एक question था sir. One doubt was there. हाँ पूछो। Sir, वो personal account, no, हाँ, personal account, natural, artificial, representative. What kind of questions will come from there? कुछ भी पूछ सकता है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये पर्सनल होगा, पर्सनल अकाउंट होगा कि नहीं। अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉन ऑफ द अबव, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन। लेकिन कॉन्सेप्ट अपने हाथ में How रहेगा, will, कॉन्सेप्ट हाथ में रहेगा तो आप पकड़ लोगे। ठीक है, हम लोग sir, क्वेश्चन how सोल्व will करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एमटीबी भी सोल्व करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, अपन उसी लिए इधर आए। sir, can you give an example? किस चीज़ का एग्जांपल दूँ? Like a question, and we have to find out whether it is. नेक्स्ट डे सुनो ना, आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट डे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर मैं एग्जांपल देने लग जाऊं तो 5 मिनट में हमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जब नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको पास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay, sir, ठीक. थैंक यू। हाँ, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आएगा? ऑल एसेट। Assets, intangible and tangible assets. ठीक है, अब ऑल एसेट में क्या आता है? इंटेंजिबल And tangible assets. एंड टेंजिबल। ठीक है, ये टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है? So tangible assets which have a physical एक presence, we can एक touch, feel, छू and sense सकते it. हैं और एक And इंटेंजिबल को हम लोग, intangible assets does not have physical presence. ठीक है, रियल लाइफ में देखे तो मम्मी और मम्मी का प्यार। ठीक है, आप लोग अपना एग्जांपल बना सकते हो। सर पे मैं मम्मी रखा हूँ क्योंकि अपने लाइफ क्लास में है। ठीक है, मम्मी की जगह किसी और को भी रख सकते हो। ठीक है, अपना अपना चॉइस है। ठीक है, मेरे को मम्मी रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मम्मी का हम लोग बाल सहला सकते हैं, गाल टच कर सकते हैं। अपना एग्जाम्पल बनाते रहो, उधर मजा लेते रहो। ठीक है, लेकिन मम्मी का जो प्यार होता है, लव, आप लोग में भी लव हो सकता है। टच कर पाओगे Yes. क्या उसको? No, sir. बस We फील कर can पाएंगे ना। just. तो एसेट होता है वैसा, एसेट मशीनरी हम लोग टच कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो मशीन में हम लोग साबुन बना रहे थे, चमकीला साबुन, अगर उसका हम लोग अपने में उसका जो फॉर्मूला होगा साबुन बनाने का, उसका कॉपीराइट बना के रख दिए तो, या फिर मैं कोई नोट्स दूँ आप लोग को और मैं कॉपीराइट उसमें लिख दूँ, सी राउंड करके रख दूँ कि अगर आप लोग फर्दर इसको बेचोगे तो आप लोग फंसोगे। ठीक है, कॉपीराइट टच कर सकता हूँ क्या? बस मेरे नाम पे बुक है वो। ठीक है ना, तो उसको हम लोग छू नहीं पा रहे। पेटेंट कॉपीराइट हो गया ना, लाइसेंस, बस नाम रहेगा, नंबर रहेगा, मेरे नाम पे बुक रहेगा बस, लेकिन मैं छू नहीं सकता उसको। ठीक है, मम्मी का प्यार को कभी छू पाया? लेकिन मम्मी का गाल बाल टच कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक एसेट नहीं आएगा यहाँ पे। ओ बाबूनी, अहिया एगो एसेट नहीं क्या होता? कौन सा एसेट? एक एसेट कभी भी रियल अकाउंट में नहीं आएगा। ऐसा कौन सा एसेट है जो रियल अकाउंट में नहीं आ सकता? यहाँ में तो बोल दिया टेंजिबल, ऑल एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल, एक्सेप्ट Sir, goodwill. Goodwill, sir. फुट गुडविल आवेला इंटेंजिबल में। Okay. बताओ है?
लैंड को छू सकता हूं तो मैं अभी छू के देखा हूं क्या? ऐसा कौन सा एसेट है जो रियल अकाउंट हम लोग नहीं मान सकते? 1 2 3 4 5 6, अब 6 का 6 से मैं पैसा पाता हूँ, आप लोग मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है? 6 का 6 से, तो मैं 6 का नाम लिखूंगा क्या? A B C D E F, 6 से मैं 500 500 करके पाता हूँ। हाँ, कब दोगे? कल मैं आऊँगा तब तो दोगे। अगर मैं नहीं आया तो 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 3000, पैसा दो। बोला मैं ए बी सी डी, आप लोग का नाम है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? अब मैं बैलेंस शीट में क्या मैं ए बी सी डी ई एफ का नाम डालूंगा या मैं इन लोग सारा का जोड़ के डेटर बोलूंगा? सारा का जोड़ के मैं डेटर बोलूंगा, एक डेटर बोलूंगा या डेटर्स बोलूंगा? डेटर्स। अब बताओ, जितना भी बैलेंस शीट में डेटर्स होता है उसमें कोई एक ही आदमी रहता है या बहुत सारा हो सकता है? तो अगर मैं डेटर का लेजर खोल के देखूं या डेटर को और डीपली जाके देखूं तो मेरे को वो सारा नाम मिलेगा। राम श्याम घनश्याम अनमोल रहीम से कितना 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 पाना है। डेटर को देखूंगा तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन डेटर के अंदर में जाऊंगा तो मेरे को ये मिलेगा ए बी सी डी ई एफ, कोई ना कोई तो नाम होगा। जैसे ही नाम आ गया वो क्या, कौन सा अकाउंट? नाम से बुलाओगे ना। मैं बोला थापा से मेरे को 500 रुपये लेना, मैं क्या बोला थापा? थापा क्या नाम है? वो सांस ले रहा है, कौन सा पर्सन हो गया ये? नेचुरल पर्सन हो गया। अगर मान लो कि कंपनी, आप लोग तीनों का एक कंपनी है, आप लोग चारों से मिलके मेरे को पैसा पाना था 500 रुपया, कौन सा पर्सन हो गया वो? आर्टिफिशियल। मतलब कि डेटर्स कभी भी रियल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे नाम है, नाम। जहां नाम, वो चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। क्लियर बा? डेटर का पीछे में नाम छुपा हुआ है ना। अब बताओ, क्रेडिटर का पीछे में नाम छुपा रहेगा? रहेगा। तो वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। अगर उसका नाम मतलब जिंदा इंसान है तो नेचुरल, कंपनी है तो आर्टिफिशियल, ठीक है? ये दो ही हो सकता है ना, रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होगा। होगा क्या रिप्रेजेंटेटिव? नहीं होगा ना। कोई डाउट? क्लियर? एक ही बार में क्या बात कर रहे हो? सच में? चलो कसम खाओ। मैं भरोसा कैसे करूं? मेरे को भरोसा भी तो होना पड़ेगा, समझ में आ गया बोल के। वो बेचारे एकदम दुखी होकर देख रही है, क्या बोल रहे। एक एक को कसम खिलाना शुरू कर दो क्या? सच में क्लियर हो गया क्या? क्लियर? येलो येलो डर्टी फेलो आपका क्लियर? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव और रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। आगे बढ़ सकते हैं? आजा रे मेरे दिलबर। लास्ट, हाँ, बट नॉट लीस्ट। हाँ, क्या नॉमिनल? ये इसमें क्या आएगा? बड़ा सिंपल है। ऑल लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस या फिर गेन या प्रॉफिट, मतलब कि इनकम, वो सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है? ऑल लॉसेस या फिर इनकम, ठीक है? किधर आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि मैं सैलरी दिया, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, कहाँ डाल दूंगा? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है? मैंने राम को पैसा दिया, कहाँ डाल दूंगा? नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि राम मैंने नाम लिया है, वो नेचुरल में तो जाएगा नहीं। राम को पैसा दिया, राम क्या, अगर राम को पैसा दिया होगा तो राम क्रेडिटर होगा मेरे लिए। क्रेडिटर कितने आएगा? पर्सनल में चला गया ना बाबू, का बर्बाद कर दिया आप सारा कॉन्सेप्ट। हाँ चलो, मैंने वेजेस पेड किया, बताओ। नॉमिनल अकाउंट। मैंने सेल किया साबुन, चमकीला साबुन,
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मैंने एसेट खरीदा, Okay. रियल अकाउंट, ठीक है। एसेट खरीदा, रियल अकाउंट। मैंने एक डेटर को, सॉरी क्रेडिटर को एसेट दे दिया, नॉमिनल अकाउंट, एकदम सिंपल है, एसेट दे दिया है। एसेट तो नॉमिनल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। और दिया किसको? क्रेडिटर, वो भी रियल अकाउंट में आता है। अब तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, किस में जाएगा? अब पाजी कितने जाएगा? दो दो अकाउंट झगड़ा कर रहे हैं, एक रियल एक पर्सनल। तो मैं एसेट को भी पर्सनल में डाल दूं क्या? एक सिक्के का दो पहलू होता है क्या? अगर एक पर्सनल में चला गया तो दूसरा साइड भी तो मेरे हाथ में है, रियल में डाल दो तो दोनों अकाउंट टच कर रहा है, ठीक है। एसेट तो दिया दिया उसको मैंने, डिस्काउंट भी लगा दिया, है। मैं निकला गड्डी लेके तीनों का घर से, ये होगा तीनों को पिक करूंगा मैं, पहले पर्सनल को पिक करूंगा, फिर रियल को पिक करूंगा, फिर नॉमिनल को पिक करूंगा, अपने अपने जगह पे छोड़ दूंगा, जो कि हम लोग शायद नेक्स्ट क्लास या उसके बाद सीख जाएंगे। अब पकड़ में आ रहा है कि कौन सा क्या अकाउंट में जाता है। अगर ये अकाउंट पकड़ पाए ना कि ये रियल है, ये नॉमिनल है, ये पर्सनल है, तो आप लोग का जर्नल एंट्री रॉन्ग नहीं होगा। पहला चीज़ आप लोग क्रॉस चेक करोगे। दूसरा चीज़, जब हम लोग वो गोल्डन रूल पढ़ेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करेंगे ना, उस समय तो हम लोग रट्टा ही मार लेंगे लगभग पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये चीज़ अपने हाथ में रहेगा ना, एंट्री मिस्टेक नहीं होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि वो एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये पर्सनल रियल नॉमिनल का कॉन्सेप्ट है तो आप लोग तोड़ के, तू इधर जा तू इधर जा, बाउंसर आया तो डक करो, शॉट पी जाया तो दे उठा के, ऐसा कुछ क्या? देखते ही देखते मेरा टाइम खत्म हो गया। मेरा 5:30 तक है, क्या बात करें? श्योर? हाँ तब तो पढ़ेंगे, श्योर है ना? तब ठीक है। तो पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़ लिया। 2 मिनट का ब्रेक है, ऑनलाइन वाले बच्चे जाओ जी लो अपना जिंदगी।
हेलो, हाय 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 हाय। नॉमिनल अकाउंट हो गया अपना? सब आ गया बाहर से? सब आ गया ना? इतना जल्दी? गोल्डन रूल पढ़ लेते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, मेन मेन टॉपिक आज थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं। ओके, गोल्डन रूल तो सबको याद ही होगा। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ये मैं ना आपको बोल रहा हूँ, हाँ। ये पूरा रट्टा मार लेना है, ठीक है। पर्सनल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, ठीक है। डेबिट क्रेडिट हाँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। याद तो हम लोग पूरा शिद्दत से किए इसको, कभी तोड़ने का कोशिश किए? तोड़े कभी नहीं तोड़ा। खाली डेबिट द रिसीवर क्रेडिट के बाद गिवर ही आता है। ऐसा होता है ना। एकदम रियल एग्जांपल रखता हूँ, हाँ, ठीक है। कोई बुक का एग्जांपल नहीं है, हम लोग जो पर्सनल लाइफ में चलता है। आपने एक दोस्त से पैसा लिया, ठीक है। मैं लड़की वाला का बात कर रहा हूँ, लड़का लोग का नहीं। रिटर्न नहीं करता इन लोग, हमको पता है। लड़के लोग रिटर्न कर देता है, इज्जत पे बात आता है ना, ठीक है। और पुष्पा कभी झुकता नहीं, देख के छोड़ेगा लोग, घुराएगा ही। तो कभी भी उधार देना है तो लड़की लोग को देना, ठीक है। मैं लड़की बोला, वो सोना बाबू वाला को नहीं, ठीक है। वहाँ में तो मांग भी नहीं सकते। मांग सकता है क्या? एक दो, अरे 5 लड़का है, 6 7 लड़का, कुछ तो बोलो। बाबू सोना को पैसा दिए तो कभी मांगा? नहीं मांगा, हाँ? मिला ही नहीं क्या अभी तक? नहीं मिला है सच्ची? मैं नहीं मानता। What are you searching, sir? हाँ निश दास, क्या बोले? मैं सुना नहीं। Sir, what are you searching? सर्चिंग, ओह सर्चिंग सर्चिंग। गुड लक गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम अस। हाँ चलो, दोस्त को पैसा दिया, दोस्त से पैसा दिया, मतलब दोस्त से पैसा लिया, किसी और दोस्त को पैसा दिया। मैं बीच में खड़ा हूं, किसी को दिया किसी को लिया, ठीक है। अब बताओ, जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, पहले आपने जिसको दिया उससे पैसा लोगे या जिसको देना है पहले उसको दोगे? जिससे दिया था उससे लोगे तभी तो ना। देखो तो, जिससे लोगे वो रिसीवर में आ रहा है, डेबिट साइड में, और डेबिट का मतलब भी वही हो रहा है। इसको और देखने पड़ेंगे, बस सिंपल सा देखो। डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? डेबिटम विच मीन्स व्हाट इज ड्यू। ड्यू है ना, है तो दोनों ड्यू, लेकिन पहले आप लोगे उसके बाद ही दोगे ना। इसको नेक्स्ट क्लास पूरा देखने पड़ेंगे, हाँ, मज़ा से, इंटरेस्ट के साथ। आज बस थोड़ा सा बेसिक हम लोग ये गोल्डन रूल पढ़ लेते हैं। पहले आप लोगे फिर दोगे, ठीक है। रिसीव करोगे, रिसीव कौन करेगा? आराम से हम कोई करेगा, और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, कोई एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल तो हम लोग सुन लिए कि दो पहले पैसा लेंगे फिर हम लोग देंगे, ठीक है। श्याम, यहाँ पे केस आ रहा है, राम भी आ रहा है, श्याम भी आ रहा है, ठीक है।
तीनों का तीनों आ रहा है। अब बताओ, केस लिखोगे या राम लिखोगे? श्याम। हाँ, Sir, Ram account debited to Shyam. Sir, पैसा किसको मिला है? Ram account debited to हाँ, Shyam. राम को। Ram account debited to Shyam. और हम लोग बुक किसका बनाएंगे, राम का या श्याम का? अगर हाँ, देखने जाए तो, बुक हम लोग नॉर्मली अगर देखने जाए तो इसको क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, हम लोग किसका बुक बना रहे हैं? श्याम का बुक नहीं बना रहे हम लोग, राम का बुक बना रहे हैं। राम account. ठीक है, राम का बुक बना रहे हैं। राम कभी बोलेगा क्या, राम को श्याम ने पैसा दिया, या बोलेगा श्याम ने मेरे को पैसा दिया? श्याम ने मेरे को पैसा श्याम ने मेरे को पैसा दिया। जब भी दिया. हम लोग, मतलब हम लोग को क्या समझ में आया, जब भी Cash हम लोग, account debited to Shyam. एक Sir, मिनट, cash account debited to एक Shyam. मिनट, एक मिनट, एक मिनट, दास, मिस्टर दास, ए भाई, ए, थोड़ा सा शांत सुनो। राम, मेरा टॉपिक ये आपको ये जनरल एंट्री समझाने का नहीं था। इसमें सबसे पहला चीज़ समझाने की ये था कि जब भी हम लोग किसी का अकाउंट्स बनाएंगे तो हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। हम लोग जिसका अकाउंट्स बना रहे हैं ना, हम लोग हमेशा उसका नज़र से देखेंगे, अपना नज़र से नहीं, ठीक है? वरना फिर मेरा सोना उसका सोना हो जाएगा। अगर मेरा सोना उसका क्रेडिटर है या डेटर है तो वो तो बोलेगा सोना, तो आप सहन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सोना को तो सब कुछ माफ़ है ना, वो माफ़ करेगा क्या? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा अकाउंट्स में? जब भी राम का अकाउंट्स बनाऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा राम। मैं राम के नज़र से देखूंगा जो भी चीज़ देखूंगा, राम का अकाउंट से देखूंगा जो भी चीज़ देखूंगा। मैं हूँ साइड में, बना मैं ही रहा हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया क्या होगा? रिश्ता वही, सोच नहीं हो जाएगा। स्टार प्लस, ठीक है? तो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा अकाउंट्स का? जिसका हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं उसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। राम का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो राम का अकाउंट से होगा। देखो, एक एंट्री में दोनों का दोनों पर्सनल अकाउंट आए, बहुत कम मिलेगा आप लोग को, ठीक है? बहुत कम, मतलब रेयरली मिलेगा, हमेशा मिक्सअप मिलेगा अपने को। तो हम लोग पर्सनल वाला तो सीख लिए, अब एक काम करते हैं ना, दूसरा सीख लेते हैं रियल, तब जाके ये एंट्री आप लोग मार सकोगे। रियल में क्या होता है? डेबिट का आवता, क्रेडिट अब ये वाला एग्जाम्पल है ना, फुल टू एंट्री मार के दिखाओ, तोड़ के। हाँ, सीखने आया है, घर पे जाके धड़ाधड़ मारना वो अलग बात है। यहाँ पे हम लोग एक एक को तोड़ते। पहला चीज, सबसे पहला नाम क्या आया? केस। हम लोग अकाउंट किसका बना रहे हैं? राम अपना नाम लिखेगा? नहीं लिखेगा, तो अपने को क्या लिखना है? केस। केस कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। केस आ रहा है हमारे पास, ये केस जा रहा है, आ रहा है, तो केस डेबिट में बैठ गया। केस अकाउंट डेबिट विथ रुपीज, जो भी अपना मर्जी से लिख लो, क्वेश्चन तो दे गए। दूसरा नाम क्या है? राम। अकाउंट किसका बना रहे हैं हम लोग? राम का। तो राम अपना नाम लेगा क्या? राम को पैसा दिया श्याम ने, राम को पैसा दिया श्याम ने, बोलेगा क्या श्याम ने पैसा दिया? ये बोलेगा? क्या बोलेगा? है श्याम ने पैसा दिया बोलेगा। नाम किसका ले रहा है वो? अब बताओ, श्याम रिसीवर है या गिवर है? गिवर। देखो तो रूल, देखो तो ये देखो, पर्सनल में देखो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आ गया टू। ठीक बा, सारा का सारा होमवर्क करके तो आना। ये आप लोग ट्राई नहीं करोगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे मेरे को डाउट पूछोगे? ठीक है। अब लास्ट अकाउंट, मतलब गोल्डन रूल का
ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन रूल है, वो एकदम सिंपल है। गोल्डन रूल का लास्ट का है, इधर में तो पहला दिखा रहा है, नॉमिनल दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या बता रहा है? नॉमिनल। ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है? डेबिट Sir, ऑल एक्सपेंसेस या debit लॉसेस। of expense and losses, खर्चा credit हो of गया तो income. Debit of expense and losses. लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल Credit of income and gains. इनकम्स एंड Gains. गेन। डिफरेंट पता है ना इनकम और गेन में? Yes, sir. पता है पक्का? Yes, sir. कभी रास्ते में पकड़ के पूछ दिया ना, सर कोरोना आया मैं मास्क पहन लूं, मत बोलना हाँ? ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके बावजूद और एक चीज नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड सीख है। नॉमिनल अकाउंट का कर्ता धर्ता कौन है? जो तेरा है वो मेरा है बोलता है वो नॉमिनल अकाउंट को। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी साल से रिलेटेड है। वो बोलता है कि इस साल मतलब जो रनिंग साल चल रहा है, जो तेरा है वो मेरा है बोल देता है वो। मोस्टली 90% आइटम्स। सबका मालिक एक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो भी आइटम होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी साल चला जाता है। ठीक है। अब पर्सनल और रियल को ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस में मत डाल देना, नॉमिनल का आइटम ही ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होगा क्या? ये होगा? कौन कौन हाँ बोला? हाथ उठाओ। नॉमिनल आइटम, नॉमिनल अकाउंट का आइटम सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाने वाला का हाथ उठाओ और प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला का हाथ उठाओ और दोनों में जाने वाला का। मतलब सबसे पहले ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा बोल के कौन कौन बोल रहा है आपको छोड़ के? नॉमिनल आइटम जाए ना जाए? दोनों में जाएगा, मतलब आप दोनों में है, आप दोनों में, दोनों में जाएगा। ए बाबू किरण, दोनों में जाएगा? किस में जाएगा? हाँ, पीएल में नहीं जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा? नहीं जाएगा। वो देखो वो अकेला बोल रहा नहीं जाएगा। और कोई है क्या? कोई है उसका साथ देने वाला जिसने बकरी का दूध पिया है? बकरी का दूध पिया तुम? हाँ, बकरी का दूध पिया है? वो दिखा रहा है क्यों? वो साथ देने वाला है, दे सकता है। ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड आइटम आता है उसमें। पहला दिन ही बताया था, पहला या दूसरा दिन में मैंने बताया था, ये पार्टनर से रिलेटेड आएगा। इधर में कहीं पे पार्टनर दिखाई दे रहा है क्या नॉमिनल आइटम में? तो नहीं आएगा। अब क्लियर? घर पे जाके एक बार लिख लेना इसी को, ठीक है? इसका मतलब है कि ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है? तो गोल्डन रूल याद तो सबको ही होगा। अब जब भी एंट्री मारोगे ना, मतलब पहला 2 दिन, रोज नहीं, पहला 2 दिन जब भी एंट्री मारोगे हमेशा तोड़ना, ठीक है? ये क्यों डेबिट में जा रहा है याद तो हो गया होगा, एंट्री सारा का सारा याद हो गया, कैश टू सेल, परचेज टू कैश याद हो गया होगा ना? बोलते ही एंट्री आ जाता है ना हाथ में,
लेकिन क्यों आ रहा है वो भी तो पता करो, ठीक है। गोल्डन रूल में बोल रहा है, ठीक है, गोल्डन रूल में बोल रहा है उसी लिए डाल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये पर्सनल आइटम है या फिर नॉमिनल आइटम है या फिर रियल आइटम है, सबका कुछ ना कुछ जड़ है, उस जड़ को पकड़ना अगर आप लोग अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहो तो। नहीं तो याद करके तो कोई भी बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर कोई भी याद करके बन गया है ना, जो अच्छे से खेला नहीं है उस चीज़ को लेके, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन होता है। तो ठीक है, तो यही रख देते हैं आज। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन भी खत्म ही कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ओके, गोल्डन रूल हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, हाँ, जब भी घर में जाके एंट्री मारोगे नेक्स्ट 2 दिन, ये दोनों को चेक करना है, ठीक है। जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है वो आपको एंट्री स्पीड करवाने में मदद करेगा, और गोल्डन रूल जड़ में पकड़ने में मदद करेगा, यानी कि रूट पकड़ लोगे आप गोल्डन रूल से। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से आप जड़ नहीं पकड़ पाओगे। तो अपने को तो दोनों फील्ड में स्ट्रोंग रहना है, ठीक है। दोनों को साथ में रख के एंट्री मारोगे 2 दिन, गोल्डन रूल के मुताबिक मारना है। 2 दिन जो भी प्रैक्टिस करोगे गोल्डन रूल को तोड़ तोड़ के, Right, sir. ठीक है। और उसके बाद जब प्रैक्टिस करना हो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं। Yeah, sir, it means पार्ट ए, पार्ट बी, B. ठीक है। पार्ट ए में मैंने रख दिया एसेट्स, और दूसरा Wait, एक्सपेंसेस, ठीक है। और पार्ट बी में लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। कभी कभार रेवेन्यू सेल भी आ जाता है, ठीक है, नाम इंटरचेंज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों मतलब कि एसेट और एक्सपेंसेस, कभी भी उसका वैल्यू इंक्रीज होगा वो डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। sir, whatever we have learned, you will do one revision. यस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन। और ये इंक्रीज हुआ तो The credit, increase of the credit, डिक्रीज हुआ तो debit. डेबिट। लेकिन ये कब करना है, जब आप लोग का गोल्डन रूल में पकड़ आ जाए, आप लोग अकाउंट्स का टाइप्स पर्सनल, रियल, नॉमिनल में तोड़ना सीख गए तो। उससे पहले इसमें नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये स्पीड करवाएगा लेकिन रूट तो हाथ से निकल जाएगा। तो अगर हम लोग एज ए प्रोफेशनल कहीं पे जाएंगे तो अपने को तो रूट पकड़ के दिखाना होगा ना उन लोग को, तभी तो बोलेंगे ये पढ़ के आया है या नॉलेज है, ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट में आप लोग ये गिने चुने हो जो सीएमए में बैठे हो, मतलब कि कुछ तो बात होगा, वरना हर कोई आके तो बैठ जाता, ठीक है। तो आज से ही ख़त्म करते हैं। आप लोग इसका जो भी इलस्ट्रेशन है, पहले क्या पकड़ना है, गोल्डन रूल, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल को एक बार रिवीजन करना है, अपना नोट्स बना लेना है विद एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट गोल्डन रूल, गोल्डन रूल से तोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम क्या है, तोड़ना है, मेरे को तोड़ना है कि वो कौन सा अकाउंट है, क्यों जा रहा है। आप खुद को जितना तोड़ के दिखाओगे उतना बेनिफिट में पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और इससे पहले जो हम लोग पढ़े डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट, उसका जितना भी इलस्ट्रेशन है वो एक बार मार्क करके आ जाना खुद, पहले पढ़ना। अगर समझ में नहीं, आंसर मत देखना, समझ में नहीं आता वहीं पे छोड़ दो, और समझ में आ रहा है और इसका आंसर क्या होना चाहिए लिख दो, रेवेन्यू या फिर कैपिटल, ठीक है। टोटली हो जाएगा। चलो थैंक यू। ऑनलाइन वाले बच्चे बाय बाय, बाय सर। बाय सर। गुड नाइट।
गुड नाइट सर। बाय बाय गुड सर, नाइट। हरिओम। हरिओम सर। बाय बाय।